राधा अष्टमी के दिन कान्हा ने योजना बनाई कि राधा रानी को एक फूलों की पालकी में बिठाकर पूरे गोकुल की सैर कराई जाए। कान्हा और गोपियों ने पूरे वन से ताजा और खुशबूदार फूल इकट्ठे किए। कान्हा ने खुद अपनी उंगलियों से फूलों की एक सुंदर पालकी बुनी। सब कुछ इतना गुपचुप तरीके से हो रहा था कि राधा रानी को भनक भी नहीं लगी। शाम हुई तो कान्हा ने राधा रानी को एक कुंज में बुलाया। जैसे ही राधा जी आई, कान्हा ने आंखें बंद करने को कहा। राधे, जब तक मैं ना कहूं आंखें मत खोलना। राधा रानी हंस पड़ी। कान्हा, फिर कोई शरारत? कान्हा बोले, अरे नहीं बाबा, आज कोई शरारत नहीं, बस तुम्हारे लिए कुछ विशेष है। कान्हा ने जैसे ही आंखें खोलने का इशारा किया, सामने वो अद्भुत फूलों की पालकी थी। गोपियां फूलों की वर्षा करने लगी और कान्हा ने बांसुरी पर एक बहुत ही शाही और स्वागत करने वाली धुन बजाई। राधा रानी की आंखें भर आईं। कान्हा ने बड़े प्यार से कहा, राधे, इस पालकी पर बैठने का हक सिर्फ तुम्हें है, क्योंकि तुम ही हमारी रानी हो, हमारी राधा रानी हो। कान्हा खुद उस पालकी के आगे चलने लगे और गोपियां पीछे से जयकारे लगाने लगी। राधा रानी पालकी में बैठी थीं और कान्हा को देखते हुए मुस्कुरा रही थीं। कान्हा ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, राधे, देखो, पूरा गोकुल आज तुम्हारे कदमों में है। राधा रानी अपने प्रति कान्हा का इतना प्रेम देख भाव विभोर हो उठी। राधे राधे।